हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, मतलब अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूँ। सो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ये होने वाला है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसे कौन कौन से बदलाव आते हैं जो बदलाव देख के आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है कि बेबी गर्ल कंसीव किया। तो चार ऐसे जो चीज़ें हैं, मतलब चार चीज़ों में बदलाव आना, ये आप लोगों को यहाँ पे प्रेडिक्शन की तरफ लेके जाता है, यानी कि बेबी बॉय कंसीव किया है कि बेबी गर्ल। तो आप यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हो गाइस। तो चलिए उसी बारे में बात करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही शुरू होता है, बहुत सारे लोगों की नींद में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। देखो, एक तो नींद न आने का कारण ये होता है कि आपके बेबी बम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको करवट लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उससे आप सो नहीं पाते हो कोई भी साइड, और उससे भी ज़्यादा कि आपको रात में बहुत ज़्यादा पी करने के लिए उठना पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपकी नींद खराब होती है। तो ये सब रीज़न है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि नींद अगर जिसको बहुत ज़्यादा आती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, ओल्ड वाइफ्स में ये कहना है, यानी हमारी दाई माँ वगैरह ये कहती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो वहीं पे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, मतलब नींद बहुत ही कम आती है। थर्ड ट्राइमेस्टर तो छोड़ो, उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही नींद कम आना शुरू हो जाती है। मतलब उन्हें नींद बहुत ही कम आती है, दोपहर भर भी नहीं सोएंगे फिर भी उन्हें रात में नींद बहुत ही कम आती है, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। और वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा नींद में ही होते हैं कि उन्हें सोना ही है सोना ही है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे एक्चुअली रात को बहुत देर रात तक नींद आती है, मतलब 1-2 बज जाते हैं मुझे सोते सोते। लेकिन अगर मैं एक बार सो गई तो मैं सुबह 10-11 बजे के पहले मेरे से उठा ही नहीं जाता है। आज थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो ये चीज़ें बेबी बॉय होने के सिम्टम्स बताती है। मतलब ये जो सिम्टम्स है, ऐसा ओल्ड वाइफ्स में कहा है कि ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है। वहीं जो दूसरी चीज़ है, पेशाब का रंग, वह बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आपका पीरियड मिस हुआ है वैसे ही, यानी आपका जो फर्स्ट मंथ रहता है वहाँ से ही बहुत सारे लोग, एक्चुअली ये चीज़ एक पता करने की होती है कि आपने बेबी बॉय, मतलब बेबी कंसीव कर लिया है। बेबी बॉय बेबी गर्ल की बात नहीं कर रही, मतलब बेबी आपने कंसीव कर लिया, आपने वहाँ से ये पता चल जाता है। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लग जाती है, आपके पेशाब का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो होने लग जाता है, और कि कहीं कहीं मतलब किसी किसी लोगों का बहुत पिंकिश कलर में भी पेशाब का कलर होता है। तो ये चीज़ें बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं। तो जो पेशाब का कलर होता है ना, वो अगर आपका जो पेशाब का कलर है वो डार्क येलो कलर है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है, मतलब जो हमारी दाई माँ वगैरह होती थी वो ये बताती थी, इवन मेरी मॉम ने भी मुझे ये सिम्टम्स बताए हैं कि अगर जो पेशाब का कलर है बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। बट वहीं डार्क येलो कलर का जो पेशाब होता है, जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनके भी होता है। कभी कभी किस वजह से होता है कि आपने बहुत देर तक यूरिन पास नहीं किया है तो भी होता है। तो लेकिन जो ये चीज़ है वो आप ऐसा नोटिस करना कि बहुत देर बाद आप पेशाब कर रहे हो, उसका नहीं। आपको आपने अभी जस्ट पी करके आए हैं, थोड़े आधे घंटे बाद वापस आप पी करने जा रहे हो, तो आपके पेशाब का कलर क्या है उससे पता आप कर सकते हो कि आपको बेबी बॉय कंसीव हुआ है कि बेबी गर्ल कंसीव हुई है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई, एक नींद बहुत ही ज़्यादा आना बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है। सेकंड चीज़ है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब वो तो नॉर्मल हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है, लेकिन उसका जो कलर होता है डार्क येलो कलर है, तो वो बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है। वहीं अगर वो थोड़ा लाइट कलर या थोड़ा पिंकिश कलर में है तो वो बेबी गर्ल होने के सिम्टम्स होते हैं। सो गाइज, ये दो सिम्टम्स हो गए। चलिए हम थर्ड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो जो थर्ड सिम्टम्स है वो ये होता है कि भूख का बहुत ज़्यादा लगना। प्रेगनेंसी में तो वैसे ही बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती है। प्रेगनेंसी में ना भूख लगना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है गाइज, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को भूख लगती है लेकिन वो खा नहीं पाते ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नौशिया होती है, बहुत ज़्यादा मूड चेंजिंग होते हैं, उनके स्वाद बदल जाते हैं मुँह के खाने का। बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को तीखा पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को कई चीज़ों की स्मेल ही पसंद नहीं होती, तो वो खाया ही नहीं जाता उनसे। तो भूख जिस
जो प्रेगनेंसी में जिस लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब ये सब चीज़ों के सिम्टम्स ही नहीं है, ना ही कोई स्मेल की प्रॉब्लम आ रही है, ना ही वॉमिट्स हो रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है, मतलब वो सिर्फ खाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें वो खा रहे हैं वो पचा रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मुझे हर एक चीज़ें पच जाती थी। थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद कैसा होता है ना कि आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें खाने के बाद ऐसे एसिडिटी जैसा लगने लग जाता है, यहाँ पे बर्न होने लग जाता है, हार्ट बर्न होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होने लग जाती है जब आप कुछ चीज़ ज़्यादा खा लेते हो। बट मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई है, पचाई है, मतलब मुझे जो भी खाना था वो सब चीज़ें खाई है मैंने। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है कि जो मैंने प्रेगनेंसी में ना खाया हो, जिसकी स्मेल मुझे ना पसंद हो। मीठी चीज़ मुझे इतनी नहीं पसंद है, सॉल्टी और तीखी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भूख लगना, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, हर मतलब रात रात को उठ के खाना, ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं, ऐसा ओल्ड वाइफ्स में कहा गया है। तो वहीं ये तो 3 चीज़ें हो गई, जैसे कि भूख बहुत ज़्यादा लगना, नींद बहुत ज़्यादा आना, पेशाब का रंग जो है वो पीला होना, ये 3 चीज़ें बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं गाइज। वहीं एक और चीज़ है बहुत ज़्यादा मूडी होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। मतलब कैसा होता है ना, प्रेगनेंसी जैसे होती है, जैसे आपने कंसीव किया है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी बहुत गुस्सा भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है एक बहुत ही ज़्यादा। वो क्यों होता है? क्योंकि मतलब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। उसी वजह से माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, किसी किसी की नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तो जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा करना सही नहीं होता है, बेबी के हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है, बेबी के माइंड के लिए अच्छा नहीं होता है, बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से अब वो हो रही है, उसको कोई कर नहीं रहा है। सो गाइस, ये जो 4 सिम्टम्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं 100% श्योर नहीं बता सकती कि सबके साथ सटीक बैठते हैं, लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं, जिसको भी बेबी बॉय डिलीवर हुआ है, आप लोग उनसे पूछ सकते हो, या फिर उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, या फिर अपनी खुद की प्रेगनेंसी में ये चीज़ें को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके साथ हुआ है कि नहीं, या हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें सटीक बैठी हैं। मतलब बहुत सारे जिन लोगों ने बेबी बॉय डिलीवर किया है, उनके साथ ये चीज़ें 100% एक्यूरेट बैठती हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग फीटल हार्ट रेट्स, ये सब चीज़ों से भी प्रेडिक्शंस लगाते हैं। मतलब वो तो एक रिपोर्ट वाली चीज़ हो गई। ये जो हो गई आपकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर जेस्चर की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी चीज़ की बात होती है। रिपोर्ट्स को रीड करना हमारे बस की बात नहीं है, वो साइंटिफिक एक चीज़ है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है साइंस का, वही ये सब प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल के थ्रू हमें बताना एक्चुअली अलाउड नहीं है कि बेबी बॉय कंसीव है कि बेबी गर्ल कंसीव है, लेकिन वो रिपोर्ट को रीड करना डॉक्टर्स के हिसाब से, डॉक्टर्स भी रीड कर सकते हैं, बट वो हमें बताते नहीं, क्योंकि ये इलीगल है इंडिया में। सो गाइज, कैसा होता है ना, जो अल्ट्रासाउंड होता है 5th मंथ का, उसमें आप पता कर सकते हो अगर आप लोगों को पता करना है तो, बट ये इंडिया में लीगल नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं अलाउड है बताना। सो गाइज, अभी ऐसी ट्राई नहीं करना कि अभी किसी से पूछो जाके अल्ट्रासाउंड में। मतलब मेरा ये कहने का है कि आप लोग भी जब अल्ट्रासाउंड निकालने जाते हो तो किसी डॉक्टर पे फोर्स नहीं करना कि मुझे बताओ ये चीज़ है, या फिर उन्हें कोई चीज़ देने की कोशिश नहीं करना कि मुझे ये चीज़ें बताओ, क्योंकि ये इंडिया में इलीगल है। डॉक्टर्स को भी सज़ा हो सकती है, हॉस्पिटल को भी मतलब पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ सकती है, और आपको भी सज़ा हो सकती है। इसके लिए ये चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपने बेबी कंसीव कर लिया है तो आपको आपकी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है, और ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, इसे एक फ़न मोमेंट की तरह लेना है। मतलब कि प्रेडिक्शन लगा सकते हो, बाद में जो होगा, लड़का या लड़की जो भी होगी, अपने ही होंगे, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं है, किसी की चाह नहीं होती है। जो एक मदर होती है, उसके लिए बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों बच्चे एक समान ही होते हैं। सो गाइज, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, बट हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को थोड़ा इंजॉयफुल बना सकते हैं। इसके लिए ये सब चीज़ें हो रही है। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और प्रेग्नेंट महिलाओं तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को दबा लीजिए। बस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।